क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कार्डियोटॉनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्डियोटॉनिक के अंदर आपकी कितनी ड्रग हैं? 2 ड्रग हैं। एक है आपकी डिजिटेलिस, दूसरी है अर्जुना। कार्डियोटॉनिक क्या होते हैं? कार्डियोटॉनिक वो दवाएं होती हैं जो हमारी हार्ट की मसल को मजबूत बनाती हैं और हार्ट की वर्किंग को क्या कर देती हैं? इम्प्रूव कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या बताया गया है? कार्डियोटॉनिक के बारे में बताया है कि कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं। तो कार्डियोटॉनिक्स आर ड्रग्स दैट स्ट्रेंथन द हार्ट मसल एंड इम्प्रूव द इफिकेसी ऑफ द हार्ट बीट। जो कार्डियोटॉनिक दवाएं होती, पहले सबसे पहले कार्डियोटॉनिक क्या है? कार्डियोटॉनिक आपकी एक प्रकार की दवाएं होती हैं। कार्डियोटॉनिक क्या है? आपकी दवाएं होती हैं जो क्या काम करती हैं? हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। क्या करती हैं? हार्ट की जो मसल होती है उनको स्ट्रांग बनाती हैं और हार्ट की वर्किंग को क्या करती हैं? सुधारती हैं, हार्ट की वर्किंग को इम्प्रूव कर देती हैं। तो कार्डियोटॉनिक क्या है? कार्डियोटॉनिक आपकी दवाएं होती हैं, वे दवाएं होती हैं जो हार्ट की मांसपेशियां मतलब कि हार्ट की मसल को मजबूत बनाती हैं और हार्ट की वर्किंग को और भी इम्प्रूव कर देती हैं। तो पहली लाइन में जो आपको बताया गया है वो सबको क्लियर हो गया होगा कि कार्डियोटॉनिक्स क्या है। कार्डियोटॉनिक्स वे दवाएं होती हैं जो हार्ट की मसल को मजबूत बनाती हैं और हार्ट की वर्किंग को क्या कर देती हैं? इम्प्रूव कर देती हैं। हार्ट की किस मसल को मजबूत बनाती है? तो जो आपकी मायोकार्डियम मसल होती है, कौन सी मसल होती है? मायोकार्डियम मसल को क्या करती हैं? मजबूत बनाती हैं। तो कार्डियोटॉनिक्स मेनली स्ट्रेंथन द मायोकार्डियम विच इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। जो आपकी मायोकार्डियम मेडिसिन होती है वो हार्ट की किस मसल को मजबूत बनाती है? तो मायोकार्डियम मसल को मजबूत बनाती है। मायोकार्डियम का काम क्या होता है? मायोकार्डियम जो मसल होती है उसका काम होता है जो भी ब्लड है उसको पूरे शरीर में क्या करना? पंप करना। ठीक है, सिंपल सी बात करें तो हार्ट की जो आपकी कार्डियोटॉनिक्स होती है वो क्या कर देती है? हार्ट की पंपिंग को तेज कर देती है बिना ऑक्सीजन की जरूरत के। ठीक है, यही आपका हिंदी में बताया गया है। कार्डियोटॉनिक्स मुख्य रूप से मायोकार्डियम को क्या करती है? मायोकार्डियम मसल को मजबूत बनाती है। मायोकार्डियम का काम क्या होता है? मायोकार्डियम हार्ट की वह मांसपेशी है जो पूरे शरीर में क्या करती है? ब्लड को पंप करने का काम करती है। इतना सबको समझ में आ गया? कुछ भी पूछना हो या फिर इस स्लाइड में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो? ठीक है, पहली स्लाइड सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि मायोकार्डियम क्या है? ठीक है, सॉरी मायोकार्डियम बोले, कार्डियोटॉनिक्स क्या है? तो कार्डियोटॉनिक्स क्या है? वे दवाएं होती हैं जो हार्ट की मसल को मजबूत बनाती हैं और हार्ट की वर्किंग को क्या कर देती हैं? इम्प्रूव कर देती हैं। हार्ट की किस मसल को मजबूत बनाती है? तो जो आपकी मायोकार्डियम मसल होती है उसको मजबूत बनाती है। मायोकार्डियम का काम क्या होता है? ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना। सिंपल सी बात करें तो जो आपकी कार्डियोटॉनिक मेडिसिन होती है वो क्या करती है? हार्ट की पंपिंग शक्ति को बढ़ा देती हैं बिना ऑक्सीजन की जरूरत के। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो आप सब लोग क्या करिए, क्लियर कर दीजिए। सब लोग चैट सेशन में बता दीजिए कि ये स्लाइड आप सबको समझ में आ गई है। ठीक है, रिपीट कर दें आसमीन, तो आसमीन को दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स क्या है? कार्डियोटॉनिक्स आपकी दवाएं होती हैं। ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स वे दवाएं होती हैं जो हार्ट की मसल को, किसकी? हार्ट की मसल को मजबूत बनाती हैं और हार्ट की वर्किंग को क्या कर देती हैं? इम्प्रूव कर देती हैं। ठीक है, कार्डियोटॉनिक वे दवाएं होती हैं जो हृदय की मांसपेशी को क्या करती हैं? मजबूत करती हैं और हार्ट की वर्किंग को क्या करती हैं? सुधारती हैं, मतलब कि इम्प्रूव कर देती हैं और भी बढ़ा देती हैं। अब जो कार्डियोटॉनिक्स ड्रग होती है वो हार्ट की किस मसल को मजबूत बनाती है? तो मायोकार्डियम मसल को मजबूत बनाती हैं। मायोकार्डियम का काम क्या होता है? ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना। ठीक है, बस आपका 2 लाइन बताई गई है इस स्लाइड पे। आगे हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे, जो आपके कार्डियोटॉनिक्स है उसकी क्या डिफिनेशन है। ठीक है, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात की, ये जाने कि कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं। तो कार्डियोटॉनिक्स आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट विदाउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड। जो कार्डियोटॉनिक्स ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट की पंपिंग शक्ति को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं, हार्ट की पंपिंग शक्ति को बढ़ा देती हैं बिना ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ाए। ठीक है, अब जो आपकी कार्डियोटॉनिक्स ड्रग होती हैं वो आपकी नेचुरल भी होती हैं और सिंथेटिक भी होती हैं। कार्डियोटॉनिक ड्रग आपकी प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार की ही दवाएं होती हैं। इनको प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं और ये आपकी सिंथेटिक मतलब कि लेबोरेटरी में भी बनाई जाती हैं। ठीक है, कार्डियोटॉनिक ऐसी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम दवाएं होती हैं जो क्या करती हैं, हार्ट की पंपिंग शक्ति को बढ़ा देती हैं बिना ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ाए। अब सोर्स ऑफ कार्डियोटॉनिक्स, ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोर्स की बात करेंगे तो मेजर कार्डियोटॉनिक्स ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से कार्डियोटॉनिक ड्रग मिलती है हमको, डिजिटैलिस परप्यूरिया। डिजिटैलिस परप्यूरिया नाम का एक प्लांट होता है जिससे हमको क्या प्राप्त होती है, कार्डियोटॉनिक ड्रग प्राप्त होती हैं। डिजिटैलिस परप्यूरिया को हम लोग फॉक्स ग्लोब प्लांट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फॉक्स ग्लोब प्लांट के नाम से भी जानते हैं या फिर हम लोग डिजिटैलिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है आपका डिजिटैलिस लेनेटा। क्या है, डिजिटैलिस लेनेटा, जिसको कि हम लोग डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। इनसे क्या होता है, हमको कार्डियोटॉनिक्स ड्रग प्राप्त होती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। कुछ भी आपको दोनों स्लाइड में से पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कार्डियोटॉनिक क्या होती है, कार्डियोटॉनिक ऐसी प्राकृतिक और कृत्रिम दवाएं होती हैं जो हार्ट की पंपिंग शक्ति को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं बिना ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ाए। अब कार्डियोटॉनिक ड्रग्स हमको प्राप्त कहाँ से होती है, तो लेबोरेटरी से भी बनाई जाती हैं और हमको नेचुरल भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि जो आपका डिजिटैलिस परप्यूरिया नाम का पौधा होता है, एक पेड़ होता है, वहां से हमको कार्डियोटॉनिक ड्रग प्राप्त होती हैं। डिजिटैलिस परप्यूरिया को हम लोग फॉक्स ग्लोब के नाम से भी जानते हैं या फिर डिजिटैलिस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है डिजिटैलिस लेनेटा। डिजिटैलिस लेनेटा को हम लोग डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करने वाले सबसे पहली हम लोगों की जो ड्रग है डिजिटैलिस, कौन सी है, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के पर्यायवाची की बात करेंगे कि डिजिटैलिस को और हम लोग किन किन नाम से जानते हैं, तो डिजिटैलिस को हम लोग फॉक्स ग्लोब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फॉक्स ग्लोब के नाम से जानते हैं। इसके फॉक्स ग्लोब के नाम से जानते हैं, डिजिटैलिस लीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्पल फॉक्स ग्लोब के नाम से जानते हैं और वुली फॉक्स ग्लोब के नाम से जानते हैं। ये जो आपको फूल दिख रहा है, जो भी दिख रहा हो ये फूल है। ठीक है, इस फूल को किसने किसने देखा है, कहीं भी तालाब के आसपास या जंगल के आसपास आपने ये फूल को देखा होगा। ये कौन सा फूल है, ये आपका डिजिटैलिस है। ठीक है, डिजिटैलिस का ये प्लांट है और ये आपके क्या है, डिजिटैलिस के फ्लावर है। ठीक है, तो डिजिटैलिस के पर्यायवाची की बात करेंगे कि डिजिटैलिस को और किन किन नाम से जानते हैं, तो डिजिटैलिस के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, फॉक्स ग्लोब है, मतलब कि डिजिटैलिस को हम लोग फॉक्स ग्लोब के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपका डिजिटैलिस लीफ, डिजिटैलिस लीफ के नाम से जानते हैं, पर्पल फॉक्स ग्लोब के नाम से जानते हैं, वुली फॉक्स ग्लोब, वुली फॉक्स ग्लोब के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिजिटैलिस के क्या है, पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके डिजिटैलिस के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद फैमिली की बात करेंगे। जो आपका डिजिटैलिस है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो डिजिटैलिस आपका स्क्रोफुलारिफेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, स्क्रोफुलिएरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे। जो डिजिटैलिस होता है हमको प्राप्त कहाँ से होता है, तो किससे प्राप्त होता है, डिजिटैलिस परप्यूरिया नामक पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है। डिजिटैलिस लेनेटा नाम के पौधा होता है जिसको कि हम लोग बुली फॉक्स ग्लोब कहते हैं। ठीक है, बुली फॉक्स ग्लोब कहते हैं, तो इससे हमें डिजिटैलिस प्राप्त होता है। मतलब कि ड्रग पार्ट यूज ड्राइड लीफ, जो आपकी ये डिजिटैलिस प्लांट है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसका यूज हम लोग करते हैं किस लिए, ड्रग को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या बताया गया है, जो डिजिटैलिस होता है, डिजिटैलिस के किस पार्ट का हम लोग यूज करते हैं ड्रग को बनाने के लिए, तो
है। डिजिटैलिस जो होता है, डिजिटैलिस से हम जो कार्डियोटॉनिक्स ड्रग बनाते हैं तो किस पार्ट का यूज करते हैं हम लोग? पत्तियों का यूज करते हैं। पत्ती को सुखा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका पाउडर बना लेते हैं, या फिर पत्तियों का भी काफी लोग यूज करते हैं। तो पर्यायवाची समझ में आ गया कि डिजिटैलिस को किन किन नाम से जानते हैं, डिजिटैलिस किस फैमिली से बिलोंग करता है, और बायोलॉजिकल सोर्स की भी हम लोग बात कर चुके हैं कि डिजिटैलिस हमको कहाँ से प्राप्त होता है। अब उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। जो डिजिटैलिस होता है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो मेन एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से है आपका, जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आपका क्या है? डिगॉक्सिन है। कौन सा है? डिगॉक्सिन। सबसे पहला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? डिगॉक्सिन। दूसरा है आपका डिजिटॉक्सिन। कौन सा है? डिजिटॉक्सिन। और है आपका गिटॉक्सिन। ये तीन क्या है? आपके मेन कंपोनेंट है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके? डिजिटैलिस के। कौन कौन से? डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और गाइटॉक्सिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है? लेंटोसाइड ए, लेंटोसाइड बी और लेंटोसाइड सी भी आपका ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसके अंदर पाया जाता है? डिजिटैलिस के अंदर पाया जाता है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कुछ और भी केमिकल आपके पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका स्टेरॉइड्स है, ठीक है, सुगर्स है, और आपका क्या है? फ्लेवोनॉइड है। ये सारे के सारे केमिकल आपके किस में पाए जाते हैं? ये सारे के सारे केमिकल आपके डिजिटैलिस में पाए जाते हैं। टाइम टेबल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, टाइम टेबल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, या फिर अभी लास्ट की क्लास होगी हम आपको बोल देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो डिजिटैलिस होता है वो दिखने में कैसा होता है, उसकी महक कैसी होती है, अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो स्वाद में कैसा होता है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं। मतलब कि इसके भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। किसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? डिजिटैलिस के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। तो सबसे पहला, लीव आर ग्रीन एंड बिटर। जो आपकी लीव होती है वो किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। और स्वाद में कैसी होती है? कड़वी होती है। अगर हम डिजिटैलिस की पत्ती लेते हैं, ठीक है, पत्ती कैसे रंग की है? हरे रंग की है। अगर उसी पत्ती को हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं तो वो कैसी होगी? स्वाद में कड़वी होगी, ठीक है। फिर क्या है? ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब क्या है? डिजिटैलिस में कोई भी आपका महक नहीं होती है, मतलब कि बिना गंध का होता है। कैसा होता है? ऑर्डरलेस होता है, गंध रहित होता है। फिर है आपका ब्रिटल एंड इजीली ब्रेकेबल। क्या होता है? भुरभुरा टाइप का होता है। अगर हम उसे जो आपकी डिजिटैलिस है उसे पकड़ेंगे तो वो क्या होगा? बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। बहुत ही कैसा होता है? नाजुक टाइप का होता है, ठीक है, भुरभुरी और आसानी से टूटने वाला प्लांट है। फिर मैनी ट्राइकोम्स प्रेजेंट, मतलब कि जो आपका डिजिटैलिस है उसमें कई सारे ट्राइकोसोम्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। पाउडर कलर ग्रीनिश, जो पाउडर कलर क्या होता है? ग्रीनिश। जो अगर हम पत्ती को सुखा लेते हैं, पत्ती को सुखाने के बाद उन पत्तियों का पाउडर बनाते हैं तो कैसा लगेगा? हल्का ग्रीनिश टाइप का लगेगा, ठीक है। लीव आर लेनिसियोटा एंड टूथ, ठीक है, टूथेड। पत्तियां लंबी और कैसी होती है? किनारे दांतेदार होती है। इस टाइप की आपकी क्या होती है? पत्तियां होती हैं। ये क्या बात की हमने? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके डिजिटैलिस के? तो डिजिटैलिस की जो पत्तियां होती है कैसी होती हैं? पत्तियां हरी होती हैं। और डिजिटैलिस स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। डिजिटैलिस में गंध कैसी होती है? तो ये गंध रहित होता है, मतलब कि ऑर्डरलेस होता है। फिर ये डिजिटैलिस जो होता है वो भुरभुरा और क्या होता है? आसानी से टूटने वाला प्लांट होता है। कई ट्राइकोसोम्स क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। पाउडर का रंग कैसा होता है? हल्का हरा होता है, ठीक है, हरा सा होता है। फिर पत्तियां कैसी होती है? लंबी और किनारे में दांतेदार होती है, मतलब कि नुकीली टाइप की होती हैं। थेराप्यूटिक यूज, डिजिटैलिस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो डिजिटैलिस आपकी किन ड्रग के अंदर आ रहा है? कार्डियोटॉनिक ड्रग के अंदर आ रहा है। मतलब कि डिजिटैलिस का यूज हम लोग हार्ट की मसल को मजबूत बनाने के लिए, हार्ट की पंपिंग शक्ति को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? डिजिटैलिस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। डिजिटैलिस में क्या होता है? आपकी कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यूज एज कार्डियोटॉनिक, डिजिटैलिस का यूज हम लोग कार्डियोटॉनिक के रूप में करते हैं। कार्डियोटॉनिक
क्या होता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। हृदय को मजबूत करने वाली दवाओं में किसका यूज किया जाता है, डिजिटैलिस का यूज किया जाता है। इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट कंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है डिजिटैलिस, हृदय की मांसपेशियों की शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हृदय की मांसपेशियों की शक्ति को क्या करता है, डिजिटैलिस बढ़ा देता है। यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF में भी किसका यूज करते हैं, डिजिटैलिस का यूज करते हैं। कंट्रोल इरेगुलर हार्ट बीट, एंटी अरेथमिक, ठीक है। जब किसी को जिसकी जैसे कि कोई भी इंसान है, उसकी हार्ट बीट क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है, बहुत ही तेज तेज चलने लगती है, वहां पर भी किसका यूज किया जाता है, डिजिटैलिस का यूज किया जाता है। अनियमित धड़कन को नियंत्रण करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिजिटैलिस का यूज करते हैं। इंप्रूव कार्डियक आउटपुट, हृदय की पंपिंग आउटपुट मतलब कि पंपिंग शक्ति को बढ़ाने के लिए डिजिटैलिस का यूज करते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज की बात कर ली, क्या डिजिटैलिस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो हृदय को मजबूत का हृदय की जो मसल्स होती है उनको मजबूत करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिजिटैलिस का यूज करते हैं। मतलब कि डिजिटैलिस में आपकी कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर हृदय की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, डिजिटैलिस का यूज करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी किसका यूज किया जाता है, डिजिटैलिस का यूज किया जाता है। अनियमित धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिजिटैलिस का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है आपका, हृदय की पंपिंग आउटपुट को भी क्या करता है, डिजिटैलिस बढ़ाता है। जो आपका स्टार फ्रूट है और अर्जुना है, दोनों दिखने में सेम होते हैं, मतलब लगता है ये दोनों एक ही फ्रूट है, पर दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग पर्यायवाची की बात करेंगे। जो अर्जुना है उसको और किन किन नाम से जानते हैं, तो अर्जुन बार्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अर्जुन बार्क मतलब कि अर्जुन की छाल। ठीक है, फिर दूसरा है आपका अर्जुन, और टर्मिनेलिया अर्जुना रैब किस नाम से जानते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना रैब के नाम से जानते हैं। तो अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, पहला है आपका अर्जुन बार्क, दूसरा है आपका अर्जुन, ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना रैब, ये क्या है आपके अर्जुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं, अर्जुना के पर्यायवाची हैं। अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉम्ब्रिएटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किसके, कॉम्ब्रिएटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली नाम क्या है, कॉम्ब्रिएटेसी, क्या नाम है आपका, हिंदी में लिखा है, कॉम्ब्रिएटेसी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे कि जो आपका अर्जुना है उसको किस पार्ट से लेते हैं, किस पार्ट से प्राप्त करते हैं, तो अर्जुना कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड बार्क ऑफ द टर्मिनेलिया अर्जुना बिलोंगिंग टू द फैमिली कॉम्ब्रिएटेसी। ठीक है, कॉम्ब्रिएटेसी। जो अर्जुन होता है वो जो अर्जुन होता है वो सूखी छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपका किसका प्लांट है, अर्जुना का प्लांट है। और जो आपकी सूखी छाल है, इससे क्या प्राप्त करते हैं, इसी से हम लोग जो भी ड्रग बनाते हैं वो इस छाल से बनाते हैं। ठीक है, अर्जुना से मिलता है, किससे मिलता है, टर्मिनेलिया अर्जुना पौधे से हमको क्या मिलता है, कार्डियोटोनिक ड्रग मिलती हैं, जो कि कॉम्ब्रिएसी फैमिली से क्या है, संबंधित है। ठीक है, कि पर्यायवाची बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली की हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि भौतिक गुण, जो अर्जुन होता है वो देखने में कैसा होता है, ठीक है, रंग कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, तो बार्क इज फ्लैट कर्व इन इरेगुलर पीसेस। जो छाल होती है, मतलब कि ये छाल होती है कैसी होती है, समतल होती है, मुड़ी हुई या फिर अनियमित टुकड़ों में होती है। इसमें कोई भी आपके क्या होते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, क्या है आपके, बहुत सारे टुकड़े हैं। तो उसकी जो छाल है वो कैसी होती है, समतल होती है, मुड़ी हुई होती है, या फिर अनियमित टुकड़ों में क्या होती है, विभाजित होती है। अब रंग कैसा होता है, कलर की बात करेंगे तो आउटर सरफेस ब्राउन एंड इनर सरफेस रेडिश। जो आपकी छाल की बाहरी सतह होती है, ये छाल है, ठीक है, इसकी बाहरी सतह कैसी होती है, भूरी होती है, पर इसी छाल को हम थोड़ा सा निकालते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं तो ये कैसा लगेगा, हल्का हल्का सा रेडिश लगेगा। ठीक है, तो बाहर की छाल कैसी होती है, बाहर की आपकी छाल भूरी होती है, और अंदर से क्या होता है, लालिमाली होता है, मतलब कि अंदर हल्का सा क्या होता है, रेडिश टाइप का होता है। स्वाद कैसा होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब सब लोग समझते होंगे, पहली क्लास में
दूसरी क्लास में एस्ट्रिंजेंट हम लोग समझ चुके थे कि एस्ट्रिंजेंट क्या है। ठीक है, सबको पता है एस्ट्रिंजेंट क्या है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है आपका कशेला। कशेला कैसा स्वाद होता है, आप कच्चे केले को कभी खाएंगे, कभी भी आप अनराइप फ्रूट को खाते हैं, मतलब कि आधे कच्चे सॉरी अध पके फल को खाते हैं, तो जो स्वाद आता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कशेला, मतलब कि एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। अब ऑर्डर कैसी होती है, मतलब कि गंध कैसी होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फेंट, मतलब कि हल्की हल्की सी उसमें स्मेल आती है। टेक्सचर फाइब्रस, मतलब कि बनावट कैसी होती है, तो रेशेदार होती है। कैसी होती है, रेशेदार होती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझ गए कि जो आपके अर्जुन की छाल है वो कैसी है, बाहर से कैसी दिखती है, अंदर से कैसी दिखती है, और स्वाद कैसा होता है, उसमें महक कैसी आती है, बनावट कैसी है। ठीक है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद है जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब कि भौगोलिक स्रोत। भौगोलिक स्रोत में जो अर्जुना है, मतलब कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एरिया की बात करेंगे, किस किस आपके स्टेट या फिर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जियोग्राफिकल सोर्स जैसे कि फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका एंड म्यांमार। जो अर्जुना है वो कहाँ कहाँ आपका पाया जाता है, भारत में, श्रीलंका में, म्यांमार में क्या होता है, पाया जाता है। कॉमन नियर रिवर बैंक्स, ये अधिकतर नदी के किनारे उगता है। कभी भी आपने अर्जुन का पेड़ देखा होगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, नदी के किनारे मिलेगा। ऐसे एक दो बहुत ही कम चांस है जो कि आपको अलग देखने को मिल जाए। ठीक, जियोग्राफिकल सोर्स समझ गए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो अर्जुन के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, सबसे पहला है टैनिन। कौन सा, टैनिन पाया जाता है। ठीक है, टैनिन केमिकल आपका पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, फ्लेवेनॉइड पाया जाता है, स्पेनोनिन पाया जाता है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं, ये सारे के सारे केमिकल आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, अर्जुन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से केमिकल है, टैनिन है, ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवेनॉइड है, स्पेनोइड्स है। ठीक है, स्पेनोनिन है, टेपोनोनिन है, ये सारे आपके किस में होते हैं, अर्जुन में होते हैं। थेराप्यूटिक यूज, अर्जुन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसमें आपकी कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी होती है। हार्ट की मसल को मजबूत बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, अर्जुन का यूज करते हैं। तो इसमें आपकी कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ हार्ट मसल, हार्ट की मसल को मजबूत बनाने के लिए अर्जुन का यूज करते हैं। यूज इन हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड एंजाइना। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर हो गया है, या फिर एंजाइना, इन सब में भी किसका यूज किया जाता है, अर्जुन का यूज किया जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, अर्जुन का यूज करते हैं। वाउंड हीलिंग, मतलब कि कहीं पे घाव हो गया है, घाव को भरने के लिए किसका यूज करते हैं, अर्जुन का यूज करते हैं। इसकी छाल घिस के क्या होती है, लगा ली जाती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी अर्जुन का यूज किया जाता है, इसमें आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये सारे क्या है, अर्जुन के थेराप्यूटिक यूज हैं, यहाँ पर आपके अर्जुन का यूज किया जाता है। अब किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, वो आप लोग बता दीजिए।